धनबाद और धनबाद में हो रही कोयला चोरी को रोकना इस वक्त केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं में शुमार है। हर दिन मंथन भी चल रहा है। इसी के मद्देनजर एक आउटसोर्सिंग कंपनी का डीओ पेपर केंद्रीय एजेंसियों के हाथ लगा है। कंपनी का नाम है MNSR ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड और डीओ का नंबर है 3340053992। इसी डीओ पेपर के जरिए पता चला है कि पिछले 3 महीने में MNSR ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने BCCL के द्वारा ऑक्शन किए गए 25,000 टन रिजेक्शन कोयला की खरीद की है। अब सवाल है कि MNSR ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड जैसी आउटसोर्सिंग कंपनी को इतने बड़े पैमाने पर रिजेक्शन कोयला खरीदने की क्या जरूरत पड़ गई? तो समझ रहे हो ना विनोद, बात कितने दूर तक चली गई है। कोई बात नहीं, धनबाद में बैठे केंद्रीय एजेंसियों के अधिकारी ऐसे ही घपलेबाजों को ढूंढ रहे थे। MNSR ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड पर गहन जांच होने वाली है, लेकिन इन सब के बीच एक शीत युद्ध केंद्र सरकार और धनबाद प्रशासन के बीच भी चल रहा है। ये शीत युद्ध कितने शबाब पर है, इसे समझने के लिए लोयाबाद में घटी ताजा घटना बिल्कुल परफेक्ट है। धनबाद प्रशासन की टीम छापेमारी करती है और DTO के नेतृत्व में छापेमारी दल कुछ कोयला लदे हाईवा को पकड़ती है। ऐसा नहीं है कि कोयला अवैध था, कोयला पूरी तरह से लीगल था। बस कुछ हाईवा का फिटनेस फेल था, कुछ का चालान बस 2 घंटे पहले फेल हुआ था और तो और कुछ हाईवा पर येलो रेडियम नहीं लगा था। बस इसी वजह से सीज कर लिया गया। जिला प्रशासन की इस कथित सतर्कता और सजगता को देखकर हमें बस एक ही झारखंडी कहावत याद आ रहा है, जिसे लड़ना होता है वो साग में हल्दी नहीं होने का बहाना बनाकर भी लड़ लेता है। खैर, ये शीत युद्ध तो चलता ही रहेगा। हम आपको एक फतेह की बात बताते हैं। कल यानी कि शुक्रवार को धनबाद में हो रही कोयला चोरी को लेकर दिल्ली में एक हाई लेवल बैठक बुलाई गई। यह बैठक कहीं और नहीं, PMO में बुलाई गई थी। अब तो आप बैठक की संवेदनशीलता समझ ही गए होंगे। इस बैठक में कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी, BCCL के CMD मनोज अग्रवाल, डायरेक्टर माइंस धनबाद के उपायुक्त और सभी केंद्रीय एजेंसियों के वरीय पदाधिकारी शामिल हुए। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा आह्वान किए गए जीरो कोल लीकेज प्लान को वार्ड लेवल पर स्थायी रूप से लागू किया जाए, इस पर चर्चा की गई। इस बैठक के बाद ये तो तय हो गया है कि धनबाद में कोयला चोरी अब संभव नहीं है। ये रही एक बात। दूसरी बात एक सवाल के साथ है। देश के तमाम हवाई अड्डों पर CISF का पहरा रहता है। CISF ने तो ये तक बता दिया कि उनका असली रूप क्या है। जिस तरह से धरपकड़ हो रही है और कार्रवाइयां हो रही हैं, धनबाद के लोगों को लग रहा है कि कहीं सूरज पश्चिम से तो नहीं निकला। गृह मंत्री की नजर का असर देखिए। अब BCCL के CMD साहब भी खम ठोक कर कहने लगे हैं कि धनबाद में अब ना कोयला चोर रहेंगे और ना ही कोयला चोरी होगी। इन सब के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता आ गए हैं और धनबाद से 300 किलोमीटर दूर बैठकर केंद्रीय एजेंसियों के वरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। जब से बंगाल में BJP की सरकार बनी है, तब से धनबाद में बैठे कोयला माफियाओं के हाथ पांव फूले हुए हैं। शुभेंदु अधिकारी की सरकार बनते ही सबसे पहले अवैध कोयला लदी गाड़ियों का बंगाल में पहिया जाम किया गया। उधर बिहार में सम्राट चौधरी CM बने तो पहिया वहां भी जाम हो गया। इतनी सख्ती हुई कि धनबाद से बाहर कोयला लदी गाड़ियों को भेजने वाले लोगों की सांस फूल गई। ना गाड़ी जा रहा है, ना 1 पैसे की अवैध कमाई हो रही है। चलिए आपको एक एक्सक्लूसिव विजुअल दिखाते हैं। ये तस्वीर CISF के वॉर रूम की है। एक तरफ जहां धनबाद के एक कमरे में बैठकर धनबाद के चप्पे चप्पे की नजर रखी जा रही है। हरी पीली लाइन स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। ये वो इंडेक्स है जहां हर एक इलाके की मैपिंग हो रही है और जो लोग सोच रहे हैं कि CISF देखकर क्या कर लेगी, तो उनके लिए बुरी खबर है। ये तमाम तस्वीरें गृह मंत्री अमित शाह के दफ्तर में रिले हो रही है। अब तो CISF की तैयारी देखकर लग रहा है कि एयरपोर्ट वाली सुरक्षा धनबाद में भी बहाल हो रही है। अब तो एक ढेला कोयला चोरी करना भी द्रोणागिरी पर्वत उठाने के बराबर है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।